ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए जानते हैं कि दुख का कारण क्या है, साक्षी भाव क्या होता है, मन को कैसे वश में करें, संन्यास क्या है। प्रायः लोगों की ये शिकायत रहती है, हमारा चित्त अशुद्ध है। और शिकायत ठीक है। यदि चित्त अशुद्ध न होता तो मनुष्य दोष रहित होता, उसको दुख द्वंद्वों का सामना नहीं करना पड़ता। चिंता, शोभ, ईर्ष्या, क्रोध तथा असंतोष का ताप जब किसी को संतप्त करने लगता है और जब वो उसका कारण बाह्य परिस्थितियों में नहीं खोज पाता, क्योंकि वो वहां होता ही नहीं है, तो उसे यही मानना पड़ता है कि उसकी इस यातना का कारण उसका चित्त दोष ही है। सारे दुखों की जड़ अशुद्ध चित्त है, मलिन मन। निर्दोष चित्त व्यक्ति की प्रसन्नता कभी भंग नहीं होती। चित्त की निर्दोषता ही वह प्रसन्नता है जिसकी आकांक्षा मनुष्य किया करता है और जो कि जीवन की सबसे सच्ची एवं सार्थक उपलब्धि है। मनुष्य की इच्छा रहती है कि उसका चित्त उसके वश में रहे, वो जिस प्रकार चाहे उसका संचालन करे। चित्त गति के अनुसार ही मनुष्य कर्मों में लिप्त होता है। सत्कर्मों को करने की इच्छा हर मनुष्य की होती है, किंतु चित्त की उच्छृंखलता के कारण ऐसा वो नहीं कर पाता। चित्त दोष के कारण न चाहता हुआ भी वो पाप कर्मों में प्रेरित हो जाता है और फलस्वरूप दुख, शोभ अथवा पश्चाताप का भागी बनता है। जिस प्रकार चित्त की उच्छृंखलता दुख का कारण है, उसी प्रकार वश में किया हुआ चित्त सत्कर्मों अथवा शुभ संकल्पों के माध्यम से सुख का हेतु होता है। वश में किया हुआ मन केवल शांति दाता ही नहीं, शक्ति दाता भी होता है। शक्ति सुख की जननी है। उससे आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से निर्भयता का आविर्भाव होता है। अनुशासित चित्त का शक्ति भंडार मनुष्य को इतना कार्य सक्षम बना देता है कि वो बड़े बड़े विस्मयकारक कार्य कर सकता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता एवं सफलता इस एक बात पर ही निर्भर रहती है कि वो कुछ ऐसे सत्कर्म कर सके जिससे उसका तथा संसार का उपकार हो और उसकी आत्मा को शाश्वत संतोष मिले। उसे जीवन अथवा मृत्यु दोनों स्थितियों में हर्ष की उपलब्धि हो। मनुष्य का चित्त सच्ची शक्तियों का भंडार है। इस शक्ति कोश का उद्घाटन तभी होता है जब चित्त अनुशासित तथा स्ववश होता है। मनुष्य के लिए अब ये बात अनजान नहीं रह गई है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने में उसका कल्याण है और क्या करने में अकल्याण है। अशुद्ध चित्त के कारण बहुधा ये होता रहता है कि मनुष्य कल्याणकारी कार्य करना तो चाहता है किंतु कर नहीं पाता। उल्टा उससे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो अमांगलिक तथा अकल्याणकारी होते हैं। ऐसी दशा में पश्चाताप होना स्वाभाविक है। मनुष्य मन ही मन रोता है, खींचता है और अपने को कोसता है। वो जानता है कि इस प्रकार के अवांछनीय कार्य उसको प्रगति पथ पर, सुख शांति के महान मार्ग पर नहीं पड़ने देंगे, जिससे उसका बहुमूल्य मानव जीवन यूं ही नष्ट होकर व्यर्थ चला जाएगा और उसे आत्मोन्नति, आत्म कल्याण करने का अवसर न जाने किस जन्म में मिलेगा। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह अति दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग करके आत्म कल्याण का अधिकारी बन जाए, किंतु खेद है कि चित्त की अशुद्धता के कारण वो अपने इस महत् उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। बहुधा लोग चित्त की चंचलता को ही वह दोष मान लेते हैं जिसके कारण हम उसे वश में नहीं कर पाते। वस्तुतः चित्त की चंचलता उसका दोष नहीं बल्कि उसकी विकलता है, छटपटाहट है, जो शुद्धि प्राप्त करने की लालसा से उत्पन्न होती है। जब तक उसे अभीष्ट शुद्धता नहीं मिल जाती, एक ओर से दूसरी ओर वो भागता ही रहता है और ज्यों ही उसे अभीष्ट शुद्धता मिल जाती है, वह स्थिर, शांत एवं संतुष्ट हो जाता है। फिर न वो व्यग्र होता है और न चंचल। अभीष्ट केंद्र बिंदु पर पहुंचकर वह एक रस शुभ संकल्पों
तथा सत्कर्मों में लगकर मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बना देता है। शुद्ध एवं प्रबुद्ध मन मनुष्य का उसी प्रकार सहायक तथा सुखदाता बन जाता है जिस प्रकार माता पिता द्वारा पाली पोसी संतान उनका सहारा बन जाती है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। चित्त में अस्वाभाविकता आ जाना ही उसकी अशुद्धि है, जिसके कारण हम उसे अपने वश में नहीं रख पाते। वासनाओं की उत्पत्ति और उनकी पूर्ति को जीवन मान लेना ही वह अस्वाभाविकता है जो चित्त की अशुद्धि का कारण बनता है, जबकि स्वाभाविक जीवन वासनाओं से परे है। वासनाओं से परे सत्य, शिव और सुंदर जीवन है। वही वास्तविक जीवन है। उस जीवन की अनुभूति कर लेने पर मनुष्य का चित्त शांत, संतुष्ट एवं स्थिर हो जाता है। वासनाएं जीवन की अविराम विकृतियां हैं। एक बार जब इनका क्रम प्रारंभ हो जाता है तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक वासना की पूर्ति से दूसरी वासना का जन्म होता है। वासनाओं का जाल इतना सघन तथा सुदृढ़ हो जाता है कि एक बार फंस जाने पर उनमें से निकल जाना कठिन हो जाता है। मनुष्य मछली की तरह छटपटाता हुआ तड़प तड़प कर अपना जीवन खो देता है। वासना प्रधान चित्त सदैव ही किसी न किसी प्रकार का अभाव अनुभव करता है। वासनाओं एवं तृप्ति में स्वाभाविक विरोध है। जब तक वासनाओं की उपस्थिति रहेगी, अभाव बना रहेगा। वासनाओं से निवृत्त चित्त में ही शाश्वत तृप्ति का समावेश हो जाता है और यही तृप्ति उसकी वह निर्विकारता है जिसकी मनुष्य को अपेक्षा है, आवश्यकता है। वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण ही वासनाओं को जन्म देता है। इस आकर्षण का कारण है वस्तुओं को, व्यक्तियों को बहुत अधिक महत्व देना। जब मानव जीवन की सुख शांति का हेतु इन्हीं की प्राप्ति मान लिया जाता है, तब इनका महत्व अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। मनुष्य अपनी भ्रांत मान्यता के वशीभूत होकर वस्तुओं के संग्रह में निरत हो जाता है। व्यक्तियों में मोहग्रस्त आसक्त हो जाता है। उन्हें पाने में अपने कर्तव्य का भी बोध खो देता है। एक वस्तु पाने के बाद दूसरी पाने की लालसा में प्रयत्न करता हुआ स्वाभाविक जीवन से भटककर अस्वाभाविक जीवन की ओर चला जाता है, जिससे संघर्ष, अशांति तथा अतृप्ति की वृद्धि हो जाती है। ऐसी दशा में चित्त का शुद्ध रहना संभव ही नहीं है। जिनको पाने और इकट्ठा करने में मनुष्य अपना सारा जीवन यापन कर डालता है, यदि उन वस्तुओं में या उन व्यक्तियों में सुख एवं संतुष्टि होती तो फिर मनुष्य की कोई कामना शेष ही नहीं रहती। पर ऐसा होता नहीं है। मन चाहा व्यक्ति या वस्तु मिलने के बाद भी मनुष्य का तृप्त न रहना इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख, संतुष्टि, शांति वस्तुओं में या व्यक्तियों में नहीं है। चित्त की शुद्धि के लिए अनासक्त रहना आवश्यक है। जो नश्वर एवं परिवर्तनशील है, उनसे तो दुख ही प्राप्त होगा। आवश्यकता अनुसार निर्मोह के साथ अनासक्त रहते हुए संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए अविनाशी आत्मा के प्रति आकर्षित रहना ही वस्तुओं का, व्यक्तियों का असंग कहा गया है। अनासक्त रहने की स्थिति में मनुष्य में माया, मोह, ममता, लोभ तथा अहंकार की वे विकृतियां उत्पन्न नहीं होने पाती जो कि चित्त की अशुद्धता अथवा मल कही गई हैं। इन विकृतियों के अभाव में चित्त शुद्ध, शांत एवं स्थिर रहता है, जिससे एक शाश्वत, सात्विक तथा अनिवर्चनीय प्रसन्नता प्राप्त होती है और यही प्रसन्नता मानव जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। निसंदेह इस नश्वर संसार में रहते हुए मोह नहीं होना, आसक्ति नहीं होना बहुत कठिन है, पर ध्यान, साधना, स्वाध्याय, सत्संग से धीरे धीरे ये संभव है। संग रहते हुए भी वस्तुओं से, व्यक्तियों से असंग रहने की कला का अभ्यास कर लेने वाले अपने चित्त को शुद्ध करके शाश्वत सुख, शांति एवं संतोष के अधिकारी बनते हैं। शांति पूर्वक सुनसान कमरे में आंख बंद करके बैठ जाइए और मन की क्रियाओं को
साक्षी भाव से देखते रहिए। साक्षी भाव से मलिन चित्त की सफाई ही ध्यान साधना का प्रमुख लक्ष्य है। साक्षी भाव से देखने का अर्थ है कि जिस तरह एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा हो जाए और आते जाते वाहनों को देखता रहे, उसी तरह हमें भी अपने विचारों को सिर्फ देखना है, उनके साथ बहना नहीं है। मन में उठते हुए विचारों के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये गलत विचार है, ये अच्छा विचार है। बस चुपचाप विचारों को देखते रहना है, दृष्टा बनना है। हमारे चित्त की सतह पर जो विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, सपनों और स्मृतियों की तरंगे हैं, ध्यान साधना की यही मुख्य उलझने हैं। यदि ये थोड़ी देर शांत हो सके तो हम गहराई में जा सकते हैं। ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही है चित्त की सफाई। ये सफाई ही मुक्ति है। बाहर की गतिविधियों के कारण चित्त पर जमी धूल साफ ना हो तो चेतना का दर्पण मलिन पड़ जाता है। ये अशुद्धि ही हमारे सभी दुखों का मूल है। आंतरिक स्वच्छता साधने का एक ही मार्ग है, साक्षी भाव। अगर हम चीजों को दृष्टा बनकर देखें तो उनसे दूरी निर्मित हो जाती है। जैसे कोई आपसे अपमानजनक शब्द कहे तो आपके भीतर क्रोध की तरंग पैदा होती है। यदि आप सजग होंगे तो आप चुपचाप इस घटना को शांतिपूर्वक देख सकते हैं कि किस प्रकार क्रोध उठ रहा है। आप महसूस करें कि आप उस क्रोध से अलग हैं। ये क्रोध कोई पुराना संस्कार है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। इतने ख्याल मात्र से आपकी शांति खंडित होने से बच जाती है और आप क्रोध की लहरों से अछूते रह जाते हैं। चैतन्य की साधना का अर्थ ही है निर्विचार जागरूकता में डूबना। दिलचस्प ये है कि जब विचारों को देखना शुरू करेंगे तो आप विचारों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो साक्षी है वो हमारे मन की क्रियाओं का हिस्सा नहीं है। अगर आप प्रशंसा से प्रफुल्लित होते हैं तब भी आपके चित्त की निर्मलता तरंगित होती है। साक्षी भाव का अभ्यास हमें अपनी गहराई से हटने नहीं देता है। एक बार ये स्थिरता प्राप्त हो जाए फिर प्रशंसा से भी आप पर कोई असर नहीं पड़ता और क्रोध से भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन सब से परे हो जाते हैं। जब आप ये अभ्यास शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि विचारों का बवंडर सा उठेगा। आप बहुत बार असफल होंगे, पर निराश मत होइए, डटे रहिए। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचार शांत होने लगे हैं। ऐसा भी एक वक्त आएगा जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा। आपके भीतर स्थायी शांति होगी और निर्मल चित्त ही सत्य की अनुभूति कर पाता है। आज के लिए इतना ही। इस कड़ी का अगला वीडियो सुनना न भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।